मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। ये मेरे क्लास 12 के बच्चों के लिए वीडियो है जो मेरे से स्पीड क्लासेस में पढ़ते हैं। यदि वैसे बच्चे जो इस वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, जो मेरे क्लास में नहीं भी पढ़ते हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। कल मैं ट्रांसलेशन बनाने दिया था, है ना, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से संबंधित था। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 102। तो जो भी बच्चे बना लिए हैं वो इस ट्रांसलेशन को अपने घर में मिला लें। ठीक है, फिर आज मैं उसी तरीके से इस ट्रांसलेशन को बता के कल के लिए होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का ट्रांसलेशन क्या था। तो फर्स्ट ट्रांसलेशन था मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया आई एम रीडिंग, है ना। कल भी बता दिए थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बढ़ते हैं ट्रांसलेशन में आगे। तो पहला ट्रांसलेशन क्या था, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। दूसरा था तुम गा रहे हो, है ना, तो दूसरा का क्या हो गया, यू आर सिंगिंग। तीसरा था सीता हंस रही है, सीता इज लाफिंग। चौथा था तुम लोग पटना जा रहे हो, यू आर गोइंग टू पटना। पांचवा था मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग ए बाथ। छठा नंबर था वह टहल रही है, तो सी इज वॉकिंग। 7 नंबर था हवा बह रही है, तो वाइंड इज ब्लोइंग। श्याम लिख रहा है, श्याम इज राइटिंग। हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग। सीता प्रतीक्षा कर रही है, तो सीता इज वेटिंग। वह काम कर रहा है, ही इज डूइंग वर्क। लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, द बॉयज आर मेकिंग ए नॉइज। हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। सुरेश प्रार्थना कर रहा है, सुरेश इज प्रेइंग। वे लोग झगड़ रहे हैं, दे आर क्वारलिंग। वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। तुम रो रहे हो, यू आर वीपिंग। वह चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग। मेरा भाई पटना जा रहा है, माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसलेशन है तुम्हारे बच्चे सड़क पर दौड़ रहे हैं, योर चिल्ड्रेन आर रनिंग ऑन द रोड। देखिए यहाँ चिल्ड्रेन प्लूरल था, इसलिए यहाँ भर हम क्या लगा दिए, प्लूरल लगा दिए। नेक्स्ट है वह आजकल फ्रेंच सीख रहा है। फ्रेंच एक लैंग्वेज होता है ना, तो ही इज लर्निंग फ्रेंच नाउअडेज। मिस्टर सिन्हा अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, मिस्टर सिन्हा इज टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सीता कल आ रही है, सीता इज कमिंग टुमारो। ठीक है ना, मैं अगले वर्ष लंदन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है वे लोग सोमवार को मैच खेल रहे हैं, दे आर खेलने जा रहे हैं, है ना। वे लोग सोमवार को मैच खेलने जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू प्ले मैच ऑन मंडे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, तो द चीफ मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है सीता कल साड़ी खरीद रही है, सीता इज बाइंग ए साड़ी टुमारो। नेक्स्ट है मैं सोमवार को प्रस्थान कर रहा हूँ, आई एम लिविंग ऑन मंडे। प्रस्थान करना का मतलब छोड़ना होता है, तो इसीलिए वहाँ इसका मीनिंग क्या हो गया, लिविंग। नेक्स्ट है मैं अगले सोमवार को पिकनिक पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अ पिकनिक ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, इसमें 29 ट्रांसलेशन हम बताए हैं, और ट्रांसलेशन जो है इसका जो भी बचा हुआ उसको कल बता देंगे। ठीक है, और आगे आपको इसके आगे का जो लेसन है वो बना के लाना है। आगे का लेसन में क्या ट्रांसलेशन बनाना है वो हम बता देते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। आगे का लेसन आपका 103 होगा। ठीक है,
103 लेसन बना के लाना है। ये आपका नेक्स्ट लेसन 103 है, 103 है, इसको आपको कल बना के लाना है। इसमें जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन इसमें बनाना है। ठीक है, कल जो था वो अफर्मेटिव सेंटेंस वाला था, आज क्या है नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये स्टार्ट पहला ट्रांसलेशन यहीं से 103 एक्सरसाइज में क्या है, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रनिंग। दूसरा है श्याम नहीं पढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्याम इज नॉट, है ना, रीडिंग। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 103 आप लोग कल बना लीजिएगा। और जो भी 102 का बचा हुआ ट्रांसलेशन है 10 लगभग है, उसको कल बता देंगे। और 103 लेसन वाला भी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, कल बता देंगे। अब आगे देखते हैं, जो कल छूट गया था, जो बच गया था 19 लेसन ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के बुक से जो एक्सरसाइज 19 का सॉल्यूशन, उसका सारा क्वेश्चन आज खत्म करते हैं। टेंस का बचा हुआ एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन था, उसको आज पूरा करते हैं। और टोटल 47 क्वेश्चन इसमें है, आज टोटल 47 क्वेश्चन लास्ट तक डील कर लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आई ब्लैंक्स फॉर द बस सिंस 4 o'clock। अब देखिए आ गया है आपका सिंस प्लस टाइम वर्ड, क्या आ गया, सिंस प्लस टाइम वर्ड। तो सिंस प्लस टाइम वर्ड से पता लग जाता है कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बता दिए थे, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है एम वेटिंग, ये तो V4 हो गया, बी फॉर्म प्लस V4। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हैज है बिन प्लस V4 होता है। तो देखिए जो दिख रहा है दूसरे में, तो यहाँ क्या फील हो जाएगा, हैव बिन वेटिंग, क्या हो जाएगा, हैव बिन वेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ब्लैंक्स अब्सेंट फॉर 5 days। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है 4 प्लस फिर आ गया क्या, टाइम वर्ड, है ना। लेकिन आपको पिछले क्लास में हम बताए होंगे जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन क्लास में, कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। उसको यूज हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो उसी तरीके से जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो तो एक टेंस नहीं है, वो 2 टेंस को मिलकर बना है ना। एक तो आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही रूल यहाँ भी काम करता है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला कोई वर्ड आ जाएगा तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ एम तो होगा नहीं, क्योंकि एम क्या है, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना। तो यहाँ हैव बीन फिल कर देंगे, क्या कर देंगे, हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन है ही ब्लैंक्स इल सिंस फ्राइडे, ही ब्लैंक्स इल सिंस फ्राइडे। ठीक है ना, इसमें भी देखिए सिंस प्लस टाइम वर्ड आया है, इसमें भी क्या आया है, सिंस प्लस टाइम वर्ड। तो इसका भी आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इल का इलिंग नहीं बनता, इल का इलिंग नहीं बनता है, इसलिए यहाँ इल को इल रहने दिया है। इल वैसे एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, इज तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इज किस में आ जाता है ना। इज या तो टेंस में अगर बोलें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज होता है ना। लेकिन हमको यहाँ क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस वाला जो वर्ड है इल का इलिंग नहीं हम बनाते हैं। ठीक है ना, ये आपको हम क्लास में बता दिए होंगे कि कुछ ऐसा वर्ड होता है
जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके उसका क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, वही रूल काम करेगा। तो यहाँ क्या भर लेंगे हम, हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ब्लैंक्स हेयर फॉर 2 days। यहाँ फिर भी देखिए आ गया 4 प्लस टाइम वर्ड, ठीक है ना। तो फिर वही रूल काम करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। तो यहाँ भी भरा जाएगा हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय मेकिंग ए नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए फिर यहाँ आ गया है ना 4 प्लस टाइम वर्ड, ठीक है। यहाँ भी यूज क्या कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ भी यूज कर लेंगे हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं आई ब्लैंक्स हिम फॉर 10 years, ठीक है ना। देखिए आई ब्लैंक्स हिम, इसमें फिर आ गया 4 प्लस टाइम वर्ड। यहाँ भी यूज कर लेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन के लिए दोनों डाल दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी। और आपको बताए थे क्या कि कुछ ऐसा वर्ड होता है जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। उसमें एक वर्ड था मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में कौन कौन सा वर्ड बताए थे, नो, थिंक, ठीक है ना, नो, थिंक, ये सब वर्ड बताए थे। तो इसमें देखिए एक वर्ड है नो। जनरली नो को नोइंग नहीं हम बना सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ लगेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि नो को नोइंग नहीं बना सकते। जनरली जो है वो नो को नोइंग नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि आपको बता दिए थे कि कुछ ऐसा वर्ड जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना होकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो यहाँ भी देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो 2 टेंस को मिलकर बना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ जो कंटिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर है नोइंग, वो तो काम नहीं करेगा। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टेंस है ना, मतलब ये जो सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि नो को नोइंग तो बना नहीं सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना यूज करके यहाँ हमको प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जिसको भी दिक्कत अगर इस क्वेश्चन में होगा तो क्लास में और अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो यहाँ हम क्या भर देंगे, हैव नोन। नेक्स्ट देखते हैं दे ब्लैंक्स आउट एन आवर एगो, ठीक है। बोल रहा है कि दे ब्लैंक्स आउट एन आवर एगो। अब देखिए इसमें क्या है, एन आवर और एगो लगा हुआ है। तो आपको जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाए होंगे तो बताए थे कि उसमें हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो जो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो उसके लिए हम कीवर्ड बताए थे। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड वो शब्द होता है जो हमको टेंस को पहचानने में मदद करता है। तो कीवर्ड क्या क्या बताए थे, है ना, लास्ट, पास्ट, जितना भी डे, डेट, मंथ है उसके साथ लास्ट पार्ट, जैसे लास्ट नाइट, पास्ट नाइट, है ना, लास्ट डे, है ना। फिर एगो बताए थे, यस्टरडे बताए थे। तो देखिए यहाँ एगो वर्ड लगा हुआ है, एगो। एगो मतलब क्या होता है, पहले का, है ना। तो आपको बता दिए थे वहाँ कीवर्ड की ये जहाँ भी एगो देखेंगे वहाँ हम क्या यूज कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, बेंट, है ना। हैव गोन तो क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो यहाँ हमको क्या यूज कर लेना होगा, वर्ब का दूसरा रूप। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ कीवर्ड आपको एगो मिल गया है और एगो जो कीवर्ड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना। इससे हम पहचान लेते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो एगो को देख के हम पहचान लें क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या सही भरना होगा, बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं, 33 हो गया। 34 नंबर क्या है, आई ब्लैंक्स ऑन हिम एन आवर एगो। देखिए इसमें भी वही बात आ गया, एगो आ गया। तो एगो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है। तो यहाँ हमको पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेना पड़ेगा। और वर्ब का जो दूसरा रूप होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के जैसा यूज होता है। तो यहाँ देखिए आपको वर्ब का दूसरा रूप कॉल्ड दिख रहा है, यही चलते यहाँ पर क्या भर लेंगे, कॉल्ड भर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, इट ब्लैंक्स सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना, कि हम पास्ट इंडिफिनिट भरें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भरें, क्योंकि यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ है और हम आप लोग को बताए थे कि लास्ट नाइट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट ना यूज होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंस प्लस टाइम बढ़ दिया है, और सिंस इसीलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ है कि जो बोले कल रात से ही पानी पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या यूज कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों यूज कर लेंगे? क्योंकि सिंस और प्लस टाइम बढ़ दिया हुआ, इसलिए। इसमें तो केवल देखिए ये एगो था, यदि लास्ट नाइट भी रहता या फिर कुछ पास्ट से जुड़ा रहता तब यहाँ पास्ट इंडिफिनिट यूज कर लिए। अब यहाँ क्या है, सिंस प्लस टाइम वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ क्या यूज करना पड़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ए मूवी ब्लैंक्स लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पे केवल लास्ट नाइट है, नहीं कि सिंस या फोर लगा करके लास्ट नाइट दिया है। तो आपको बताएं थे कि लास्ट या पास्ट के साथ कोई भी टाइम वर्ड लगा हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में समझते हैं, ठीक है ना। वो कीवर्ड में आपको लिखा दिए थे, आपके कॉपी में लिखा होगा, आप कृपया करके कॉपी उलट के देख लें, ठीक है ना। तो लास्ट नाइट आ गया, तो लास्ट मतलब कल रात को, पास्ट का बात कर रहा है तो पास्ट यूज कर लेंगे। सी क्या है, वर्ब का पहला रूप है जो प्रेजेंट में यूज होता है। साव क्या है, वर्ब का दूसरा रूप जो पास्ट में यूज होता है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, साव यूज कर लेना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, माई फादर ब्लैंक्स यस्टरडे। अब बताए थे कि आपको क्या कि यस्टरडे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे। हैज कम क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। केम क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब का दूसरा रूप। किस तरीके से यूज करते हैं हम, पास्ट में, तो यहाँ केम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु ब्लैंक्स अमेरिका, ठीक है ना। अब इसमें क्या यूज करेंगे, डिस्कवर्स या फिर डिस्कवर्ड। तो बोल रहा है कि अमेरिका का खोज कौन किया, तो अमेरिका का खोज आज तो नहीं हुआ था, अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस किया था, ठीक है ना। तो अमेरिका का खोज बहुत पहले ही हो गया था, है ना। तो वो घटना क्या घट गया, पास्ट में हो गया है। तो जो घटना पास्ट में है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे। और ये देखिए क्या है, वर्ब का पांचवा रूप जिसका यूज करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वर्ब का दूसरा रूप है जिसका यूज हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ डिस्कवर्ड यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सी डिड नॉट द लेटर। अब देखिए आपको हम जब वर्ब बेसिक पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे कि डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या बता दिए हैं, क्या बताए थे कि डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो नॉट उसके साथ तो आएगा ही। इसके बाद वर्ब के किस रूप का प्रयोग होता है, वर्ब के फर्स्ट रूप का प्रयोग होता है। अब आप ही लोग बता दीजिए, राइट और रोट में वर्ब का फर्स्ट रूप कौन है, वर्ब का फर्स्ट रूप राइट है, वर्ब का सेकेंड रूप क्या है, रोट है। तो यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप यहाँ यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बता दिए आपको वर्ब बेसिक में ही क्या कि डू डज डिड के बाद यदि नॉट मतलब डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ हमको क्या भर लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही ब्लैंक्स होम यस्टरडे। अब देखिए फिर से यस्टरडे आ गया, तो आपको बता ही दिए हैं कि यस्टरडे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे। अब वर्ब फॉर्म देख लीजिए, हैज गॉन, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, है ने। वर्ब का दूसरा रूप बेंट है, तो बेंट क्या यूज होता है, वर्ब का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, बेंट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मीट ब्लैंक्स हिम लास्ट ईयर। अब देखिए यहाँ फिर आ गया लास्ट ईयर, तो लास्ट पास्ट के साथ जो भी टाइम वर्ड होता है वो पास्ट का कीवर्ड होता है, बता चुके हैं। तो यहाँ मीट जो है वर्ब का पहला रूप है, या मीट जो है वर्ब का दूसरा रूप है, और वर्ब के पहला रूप का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, और वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, मीट। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक्स हिम ऑन संडे लास्ट, है ना। संडे लास्ट या लास्ट संडे दोनों में से कुछ हो सकता है। तो फिर भी यहाँ देखिए क्या आ गया, लास्ट संडे, ठीक है ना। हम उससे पिछले
रविवार को मिले। तो ये तो हो गया क्या, ये पास्ट की घटना है, मतलब पास्ट में घटित हो गया है। यहाँ देखिए आपको दो फॉर्म देखने को मिल रहा होगा, हैव प्लस V3 और मेट। तो ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्म, और ये V2 क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ हमको मांग भी क्या रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ क्या फिल कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट मेट। नेक्स्ट देखिए बी दिस मूवी है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ समस्या यह उत्पन्न हो जाता है कि सी भरें या साव भरें, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ब का पहला रूप है और ये वर्ब का दूसरा रूप है। और ये देखिए जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सिर्फ टेंस में है, इसमें टाइम बताया हुआ ही नहीं है ना। इसमें जो है वो टाइम बताया हुआ ही नहीं है। हम यह फिल्म देखते हैं कि यह फिल्म देख लिए हैं, है ना, ये कुछ नहीं बताया हुआ। इसके बाद बताता क्या कि टाइम वर्ड जो है, टाइम वर्ड रहता अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसमें यूज कर सकते थे, या फिर टाइम रहता पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेते। आई दिस मूवी यस्टरडे नाइट होता, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते थे। लेकिन इसमें कीवर्ड दिया हुआ ही नहीं है ना। जब कीवर्ड दिया हुआ ही नहीं है ना, तो हम कैसे पहचाने कि ये जो टेंस लिखा हुआ, मतलब सेंटेंस लिखा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। तो नहीं पहचान सकते, तो दोनों वर्ब यहाँ फिल हो सकता है। सी भर लीजिए चाहे साव, दोनों में से कोई भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काहे कि देखिए बी प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ V1 यूज हो ही सकता है, क्योंकि V1 जो है प्लुरल के जैसे यूज होता है। V2 पास्ट इंडेफिनिट है तो यूज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए नेहरू ब्लैंक्स चिल्ड्रेन। अब देखिए इसमें इम्प्लाइड मतलब कि अंतर्निहित पास्ट है ना, छिपा हुआ पास्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। नेहरू बच्चे से प्यार करते थे, नेहरू अब तो है नहीं, है ना। नेहरू पहले थे, है ना, तो नेहरू पहले थे जब बच्चे से प्यार करते थे, अभी है ना। तो ये घटना क्या था, पास्ट में था, इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे, पास्ट यूज कर लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेंगे, तो लव्ड, लव्स क्या हो गया, वर्ब का पांचवा रूप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लव्ड क्या हो गया, वर्ब का दूसरा रूप जो हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट मांग रहा है, तो हम जाहिर सी बात है वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक्स द लेटर, है ना। अब इसमें भी देखिए टाइम नहीं दिया हुआ है, वो अब लेटर फाड़ता है कि वो लेटर फाड़ दिया, है ना, ऐसा कुछ लिखा होता है यहाँ पर तब ने, है ना, ऐसा कुछ लिख ले तो नहीं है, मतलब इसमें टाइम वर्ड दिया हुआ ही नहीं है। जब टाइम दिया हुआ ही नहीं है तो ये सिर्फ टेंस है, और टेंस के रूप में हम टीयर्स भी यूज कर सकते हैं ही के साथ, और टोर भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आई हैव ब्लैंक्स माई लंच, है ना, हमने अपना खाना खा लिया। तो आपको हम बताए हैं क्या कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैव या हैज तो यहाँ लिखा हुआ है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद होना क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है ना। तो अब वर्ब का तीसरा रूप कौन है, हैव तो वर्ब का पहला रूप है, हैड क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है। आपको हैव फॉर्म बताए होंगे, हैव फॉर्म में कौन कौन सा वर्ब है, हैव, V1 में हैव, V2 में हैड, V3 में हैड, V4 में हैविंग, और V5 में क्या होता है, हैज होता है ना। तो देखिए यहाँ तो एक हैड V2 के रूप में है, एक हैड V3 के रूप में है, ठीक है ना। अब यहाँ हम भरे क्या, तो V2 का प्रयोग तो बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है, आपको बता ही दिए हैं कि वर्ब के पहले रूप, दूसरे रूप और वर्ब के पांचवें रूप का प्रयोग क्या होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के होता है। लेकिन वर्ब के तीसरे रूप और वर्ब के चौथे रूप के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, जबकि वर्ब के चौथे रूप के साथ बी फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है ना। तो वर्ब का यहाँ देखिए हैज हैव लगा हुआ है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए। यहाँ जो हैव हैज है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, और मेन वर्ब भी हैव हैज वाला ही दिया है। तो हैव जब यहाँ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप आना चाहिए। और वर्ब का तीसरा रूप क्या हो गया, हैड हो गया, ना कि हैव। हैव क्या है, वर्ब का पहला रूप है ना, इसलिए हमको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, हैड यूज करना पड़ेगा। तो ये था टाइम एंड टेंस। टोटल हो गया आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 19। टोटल 47 क्वेश्चन था, 47 क्वेश्चन को हम क्या किए, डील कर दिए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में
जहाँ से आपका रूल छूटा हुआ था प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस तक क्लास में हम करवा दिए थे। नेक्स्ट आपका कल से पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू होगा, है ना। यहीं पे यहाँ से रूल बता देंगे सारा कुछ, फिर नेक्स्ट लेसन जो है उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये क्लास आप लोग